हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अ रोज़ फॉर इमली, जिसे लिखा था विलियम फॉल्कर ने। अब इसमें उन्होंने रोज़ क्यों कहा इमली के लिए? इसमें आपको लग रहा होगा कि उसके प्रेमी ने उसे रोज़ दिया, पर नहीं, उसके लिए उसका प्रेमी ही रोज़ था और उसने उसे ऐसे रखा मानो वो एक सामान हो, वो एक रोज़ हो और वो उसके साथ रहेगा, उसकी मर्जी से रहेगा। और नहीं रहेगा तो उसने उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद उसके साथ रही। ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है, तो आइए हम पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी स्टोरी पूरा समरी में समझाएंगे। तो ये कहानी है द रोज़र अ रोज़ फॉर इमली। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे अमेरिकन ऑथर विलियम फॉल्कर ने लिखा था। इसे फर्स्ट पब्लिश करवाया गया था 30 अप्रैल को 1930 में। यह द फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरी बनी क्योंकि ये एकदम डिफरेंट स्टोरी है। और ये स्टोरी का प्लेस है जेरसन मिसिसिपी, ये जगह का नाम है। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रोज़ फॉर इमली। इसमें 3 कैरेक्टर है दोस्तों। इमली गैरिशन, जो कि एक लड़की है, उसके पिता का नाम है मिस्टर गैरिशन, और एक लड़का है जिससे इमली शादी करना चाहती है, उसका नाम है होमर बैरोन। ये 3 कैरेक्टर हमें इस कहानी में बहुत ज़रूरी होंगे, आप याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। ये हो गए दोस्तों तीनों कैरेक्टर। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ और मैं हूँ इस कहानी का नैरेटर, जो आपको इमली के बारे में पूरा बताऊंगा। इमली के लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस स्पेक्टेटर को देखा करती थी और कौन स्पेक्टेटर उसे देखा करता था, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उस वक्त से जो कि आज चल रहा है, यानी कि आज इमली को 74 ईयर हो चुके हैं और आज उनका फ्यूनरल है। उसे कई लोग नहीं भी जानते थे क्योंकि वो हमेशा चुप चुप रहा करती थी और एक कमरे में रहा करती थी। उसे कुछ लोग जो जानते थे वो थे वहाँ के बच्चे, जो कि उसकी आर्ट गैलरी में आया करते थे और पिक्चर बनाया करते थे। अब कहानी जो है दोस्तों वो पीछे जाती है। काफ़ी साल पहले जब इमली रहा करती थी, वो टैटो कैरेट्स फैमिली से बिलोंग किया करती थी। उसके जो फादर थे वो उस फैमिली के लास्ट मेंबर थे और वो अपने फादर के साथ रहा करती थी। अब इसके घर में बेटी जवान हुई थी, यानी कि इमली, तो लोग इसके बेटी के लिए रिश्ता भेजा करते थे। काफ़ी लड़के उसे कहते थे कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इसका बाप जो था वो काफ़ी घमंडी था और ये कहता था कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा ही धीरे धीरे करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं और अब इमली 30 ईयर की हो जाती है और अब रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। अब जब इमली का 30 से भी प्लस होने लगा और रिश्ते भी आना बंद हो गए, तो इमली के फादर को अब चिंता सताने लगी और इसी चिंता में वो मर गए। जब उनका अटैक आया और वो मरे, तो इमली को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता नहीं रहे। वो अपने पिता को 3 दिनों तक यही निहारती रही कि अभी वो ज़िंदा है, अभी वो ज़िंदा है। जब लोगों ने देखा कि उसके पिता मर गए हैं, तब उन्होंने उनका फ्यूनरल किया और इमली को भी समझाया कि वो अब नहीं रहे। आगे कहानी बढ़ती है और इमली के लाइफ में आता है एक हॉमर बैरन, जो कि आया था नॉर्थ से। ये लोग साउथ के थे, साउथ बैरन के, और वो नॉर्थ बैरन से आया था। हाय, माय नेम इज़ इमली, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ हॉमर बैरन एंड आई लव यू लॉट, कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड? कैन आई गो फॉर डिनर? क्या हम लोग डिनर के लिए चल सकते हैं? अगर तुम चाहो तो हम चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो। और इसी दिन के बाद उन दोनों की बातें बढ़ने लगी और फिर वो लोग एक दूसरे से मिलने लगे। पर लोगों का कहना था कि ये लोग दोनों मैच नहीं करते क्योंकि एमिली ग्रेशन जो थी वो काफ़ी अमीर महिला और काफ़ी बड़ी महिला थी उम्र में भी, और ह्यूमर बैरन जो था वो एक लेबर क्लास आदमी था पर काफ़ी कम उम्र का लड़का था। अब इमली और बॉरन मिलने लगे तो लोग बात बनाने लगे और ये लोग हर संडे मिला करते थे, तो लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। पर लोग नहीं चाहते थे कि बॉरन की शादी इमली से हो क्योंकि इमली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इस वजह से इमली के कजिन्स ब्रदर को वो लोगों ने बुला लिया।
अब लोग इन लोग दोनों से जलने लगे और इन्होंने अलबामा से इमली के कज़िन्स को बुला लिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए बुला लिया क्योंकि बॉरन जो है वो काफ़ी एक लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पर इमली काफ़ी रिच फैमिली से, स्टैरोकैरेट्स फैमिली से बिलोंग किया करती थी। अब उसके जो कज़िन ब्रदर थे वो बॉरन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ह्यूमर बॉरन को उन्होंने डांट के भगा दिया। तो ह्यूमर बॉरन भी उनके जाने का वेट कर रहा था। 3 दिन बाद उसके कज़न ब्रदर चले गए और उसके बाद ह्यूमर बॉरन उससे मिलने आया और इमली ने तुरंत उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तभी इमली जब ये प्रपोज़ल रखी तो ह्यूमर का फेस दूसरी तरफ घूम गया और उसने कहा कि मैं अभी ये शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे मत बात करना, मैं बहुत ही खुले विचार का आदमी हूँ, मुझसे शादी वगैरह नहीं होगी। इस पर इमली को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है और वो टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है रोते रोते। इसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं और एक शॉप में उसे देखा जाता है। कई दिनों के बाद वो घर से निकलती है और वो पॉइज़न के दुकान में, यानी कि मेडिकल के दुकान में या किसी के दुकान में जाती है और वहाँ से पॉइज़न खरीद रही होती है। अब जैसे ही वो पॉइज़न खरीदने जाती है तो पॉइज़न का जो शॉपकीपर होता है वो पूछता है कि बताइए आपको ये पॉइज़न क्यों चाहिए। पर इमली कहती है कि मैं एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हूँ, तुम मुझे पूछोगे कि मैं क्यों ले रही हूँ और कहाँ से ले रही हूँ, मैं इतनी पावरफुल महिला हूँ, तुम यही सब पूछोगे मुझसे। यह सब कहकर वो दुकानदार को इधर उधर भटका देती है और पॉइज़न लेकर चली जाती है वहाँ से। अब दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं और लोग नोटिस करते हैं कि इमली के घर से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो लोग क्या करते हैं, मेयर को बुलाते हैं जो कि एसटी स्टेवन होते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। मेयर जब अंदर देखता है तो कुछ नहीं होता, तो वहाँ से इमली बाहर आती है और कुछ भी कहे बिना चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे प्रेस कंट्रोल करवा देते हैं। कौन करवाते हैं? स्टीफन करवाते हैं जो कि मेयर थे। वो वहाँ से प्रेस कंट्रोल करवाते हैं जिससे बदबू चली जाती है। पर उसके बाद लोग देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा गुप्त रहने लगी और वो जो बच्चे आया करते थे उसके घर में वो भी अब नहीं आने लगे और कई दिनों से उन्होंने टैक्स भी पे नहीं किया था। तो वहाँ पे जेनफिन जरफैन मिस फेमनॉन वहाँ पे आते हैं जो कि वहीं पे मेयर थे, वो दूसरे मेयर थे। वो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आपने अपना टैक्स पेयर क्यों नहीं किया। पर फिर एमेस्ट्रो आते हैं और वहाँ से उसको ले जाते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी रिच फैमिली हैं, इसलिए इन्हें मिसिसिपी का कर्ता धर्ता भी माना जाता है। वो एरिया का नाम था मिसिसिपी और उनका कर्ता धर्ता माना जाता है। उसके पिता काफ़ी रिच थे, इसलिए इन्हें टैक्स ना मांगे और इनसे मिसबिहेव ना करे। उन्हें मन होगा तो वो टैक्स दे देंगे। अब कई दिन और बीत जाते हैं पर वो फिर भी नहीं देती टैक्स। तब कॉलिन फ्रांस्टो आते हैं, फ्रांस्टन, जो कि एक और बड़ी मेयर हैं। वो वहाँ पे आकर पूछते हैं कि आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। पर इमली काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है और वो कहती है कि मैं एमेस्ट्रोक्रेटिक्स फैमिली की हूँ और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं नहीं दूंगी टैक्स। अब क्या कर लीजिएगा, मेरी पावर तो आप जानते ही हैं ना। और उसके बाद मेयर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा घमंडी है ये और अपना ही रखती है, अपना ही मतलब घमंड रखती है अपने अंदर और किसी से बातें नहीं करती है और धीरे धीरे इसने सब कुछ बंद कर दिया है, बस अपने में ही रहने लगी है। अब इसी तरह साल भर साल बीतते गए और अब मेयर्स ने आना भी बंद कर दिया था उसके पास, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी। और फिर कई साल जब बीत गए तो हम जहाँ से स्टोरी स्टार्ट की थी वो आ जाती है, यानी कि आज का दिन 74 साल की वो इमली हो चुकी है और अब वो मर चुकी है और उसका आज फ्यूनरल है। इस पे लोग आते हैं और कहते हैं कि आज हम इसका घर देख के रहेंगे। पर जब वो अंदर जाते हैं तो उसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ होता है उस कमरे में और वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। तो लोग उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का मारते हैं, तब जाकर वो दरवाज़ा खुलता है। लोग जब उस रूम में पहुंचते हैं दरवाज़ा तोड़कर तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बेड पे एक लाश है। जब कई लोग उस पे देखते हैं और एक विशेषज्ञ आता है और देखता है कि आखिर ये लाश कब की है, तो वहाँ पे जो हड्डियों का ढांचा होता है उससे पता चलता है कि ये तो काफ़ी साल पहले मर चुका है और उसका अब तो कुछ बचा भी नहीं है। और उसी के बगल में लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाल गिरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे इमली सोया करती थी और लोग समझ जाते हैं कि इमली जो है उसे मार चुकी थी और उसी के साथ रहा करती थी और ये और कोई नहीं, बैरन ही था। होमर बैरन ने जब उसे मना किया था तभी उसने उसे मार दिया था और लोगों को जो स्मेल आई थी वो उसके लाश की ही थी और उतने सालों से वो उस लाश के साथ इमली सोया करती थी और रहा करती थी और उस लाश को उसने उतने सालों तक ढोया जब तक वो मर नहीं गई। और आज
और लोग अब ये भी जान गए थे कि इसलिए वो मना करती थी किसी को भी अपने घर में आने से, और उसने उस बच्चों को भी आने से क्यों मना कर दिया जो कि उसके घर पेंटिंग सीखा करते थे और उससे सीखने आया करते थे। इमली का यह बिहेवियर हमें कुछ सिखाता है। इस स्टोरी में हमने ये देखा कि किस तरह इमली पागल थी अपने रिचनेस को लेकर के, कि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, वो एरिस्टोक्रेटिक्स फैमिली से आती है, और उसके पिता भी उस पर गुलामी की तरह उस पर कंट्रोल रखा करते थे। और यही सब चीज़ें उसने भी सीखी अपने पिता से कि लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। और जब बैरन ने उसे मना किया तो उसे वो मना बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने उसका मौत माता मार दिया उसे, लेकिन उसके साथ रही। वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मर्जी नहीं थी कि वो उसे छोड़े। तो वो कभी अपने आप को चेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी, वो कभी झुकना ही नहीं चाहती थी। और यही थी थीम इस स्टोरी की। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।